मिक्का का ग्रंथ अध्याय 1। यूदा के राजा योथाम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेत की मिक्का को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। उसके दर्शन समारिया और यरूशलेम के विषय में है। लोगों, तुम सब सुनो, पृथ्वी के सब निवासियों कान दो। प्रभु ईश्वर तुम्हारे विरुद्ध साक्षी देने के लिए अपने पवित्र मंदिर से प्रस्थान करने वाला है। देखो, प्रभु अपने स्थान से उतर रहा है। वह पर्वत शिखरों पर कदम रखेगा। उसके गुजरने से पर्वत उसी तरह पिघलते हैं जिस तरह आग के सामने मोम गलती है, और घाटियों में वैसे ही दरारें पड़ रही है जैसे जलप्रपात का पानी टाल को काटता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के पापों के कारण ही हुआ। याकूब का अपराध क्या है? क्या वह समारिया नहीं है? यूदा के घराने का पाप क्या है? क्या वह यरूशलेम नहीं है? अतः मैं सामरिया को खुले मैदान में मलबे के ढेर जैसा बना दूंगा। उसे धाकबारी लगाने योग्य स्थान बना दूंगा। मैं उसके पत्थरों को घाटी में ढा दूंगा। उसकी नींवें तक दिखने लगेगी। उसकी सारी देव मूर्तियां टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। उसकी वेश्यावृत्ति की सारी कमाई आग में भस्म हो जाएगी। उसकी सब देव प्रतिमाएं चूर चूर हो जाएगी। वे तो वेश्याओं की कमाई से एकत्रित की गई थी। वे हराम की कमाई बनी रहेगी। इसलिए मैं शोक मना रहा हूँ और विलाप कर रहा हूँ। मैं नंगे पैर, नंगे बदन घूमता फिरूंगा। मैं सियार की तरह हुआ हुआ करूंगा। मैं शत्रुमुर्गों के समान विलाप करूंगा। प्रभु ईश्वर ने उसे मारा है, जिससे असाध्य घाव उत्पन्न हो गया है। यूदा भी इस चोट से अछूता नहीं। वह मेरी प्रजा की ढ्योटी, हाँ, यरूशलेम तक पहुंच गई है। गत में उसकी चर्चा न करना, रोना एकदम नहीं। बेतला लफरा में धूल में लेटते रहना। शाफिर के निवासियों, नंगे हो और लज्जा से भरे अपने मार्ग पर चले जाओ। सनान के निवासियों, बाहर मत निकलो। मजबूत नींव के होते हुए भी बेत एसेल उखाड़ा गया है। मारोत के निवासी रक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु से आई हुई विपत्ति यरूशलेम के द्वार तक पहुंच गई है। लाकीश के निवासियों, रथों में घोड़े जोतो। तुम ही तो पहले पहले सियोन की पुत्री के पाप के कारण रहे, क्योंकि तुम में से ही इस्राएल के अपराधों की शुरुआत हुई। इसलिए तुम मोरेशेत गत को दहेज देकर विदा करो। इस्राएल के राजाओं को अकजीब के घरों से धोखा होगा। मारेश के निवासियों, मैं तुम्हारे ऊपर फिर विजेता भेज दूंगा। अदुल्लाम से इस्राएल की शक्ति सदा तक जाती रहेगी। अपने प्रिय पुत्रों के लिए अपने सिर गिद्ध की तरह मुड़वा लो, क्योंकि उनको देश निकाले का दंड मिला है। अध्याय 2। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वे उड़ते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच कर रहा हूँ
जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। मत बको, वे बकते हैं, इस तरह मत बको, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। याकूब के घराने, क्या यह कहा जा सकता है, क्या प्रभु अपनी सहन शक्ति को बैठा है? क्या वह इस प्रकार कार्य करता है? क्या उसके शब्द इस्राएल के प्रति दयापूर्ण नहीं है? किंतु तुम तो शत्रु जैसे मेरे लोगों का विरोध करते हो। तुम निर्दोष लोगों की चादर लूटते हो और जो सुख शांति से रहते हैं तुम उन पर दावा बोल देते हो। तुम मेरे लोगों की स्त्रियों को उनके प्रिय घरों से भगा देते हो और उनके बच्चों को बंदी बनाकर उनसे यह स्वतंत्रता छीन लेते हो जिसे मैंने स्वयं उनको प्रदान किया था। हटो, भाग जाओ, अब यह रहने की जगह नहीं रह गई। तुम थोड़े से रुपयों के लिए मूल्यवान वस्तु रेवन रखते हो। इस प्रकार के लोगों के लिए ऐसा झूठा नबी पसंद आएगा जो अनाब शनाब बकते फिरेगा और नबूवत करेगा। शराब पियो, नशा जम जाने दो। मैं याकूब के समस्त घराने को और इस्राएल के बाकी लोगों को बुला भेजूंगा और एकत्रित करूंगा। भाड़े में भेड़ों के झुंड की तरह या रखवाले के साथ चरागाह में रेवट की तरह तुम निडर रहोगे। उनका नेता उनके आगे आगे चलेगा, वे उसके पीछे पीछे चलकर द्वार को पार कर बाहर निकलेंगे। उनका राजा उनके आगे आगे चलेगा और प्रभु ईश्वर उनका नेतृत्व करेगा। अध्याय 3। तब मैंने कहा, याकूब के घराने के मुखियाओं, इस्राएल के शासकों, सुनो। तुम्हारा कर्तव्य तो न्याय करना है, किंतु तुमको भलाई से घृणा और बुराई से प्रेम है। तुम मेरे लोगों की खाल खींचते हो और उनकी हड्डियों से उनका मांस नोच लेते हो। तुम मेरी प्रजा का मांस खाते हो, उनकी चमड़ी उधेड़ लेते हो, उसकी हड्डियां पीस देते हो और हाड़ी के गोश्त की तरह उनके शरीर की बोटी बोटी काट देते हो। तब यह सब करने पर भी वे प्रभु की दुहाई देंगे, परंतु यह उनकी नहीं सुनेगा, बल्कि उनके कुकर्मों के कारण वह उनसे मुंह मोड़ लेगा। उन नबियों के लिए यह प्रभु की वाणी है जो मेरी प्रजा को पदभ्रष्ट करते हैं। जब तक उनके पेट भरे रहते हैं तब तक वे कल्याण कल्याण बकते हैं, किंतु भोजन नहीं मिलने पर युद्ध होगा कि नबूवत करते हैं। अतः तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा जिससे तुम अब दृश्य नहीं देखोगे, न इस अंधेरी रात में शकुन विचार सकोगे। नबियों के लिए सूर्यास्त हो जाएगा और दिन में भी उन पर अंधेरा छा जाएगा। दुष्टों और सगुनियों दोनों को लज्जा के कारण सिर झुकाना पड़ेगा। ईश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर वे लज्जा से अपने मुंह पर मुहर लगाए रहेंगे। किंतु मुझे तो अधिकार प्राप्त है। मुझ में ईश्वर का सामर्थ्य, न्याय और बल भरपूर है कि मैं याकूब के उसके पापों से, इस्राएल को उसके अपराधों से आगाह करूं। याकूब के घराने के मुखियाओं, इस्राएल के शासकों, सुनो। तुम तो न्याय से घृणा करते हैं, तुम साम्य को उलट देते हो। तुम रक्तपात द्वारा सियोन का और अन्याय द्वारा यरूशलेम का निर्माण करते हो। उसके मुखिया घूस लेकर निर्माण करते हैं, याजक पैसे लेकर ही शिक्षा देते हैं।
उसके नबी धन मांगकर ही शकुन विचारते हैं। यह सब करने पर भी वे प्रभु की शरण जाकर कहते हैं, प्रभु हमारे बीच में है, हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अतः तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे कारण सियोन जूता हुआ खेत हो जाएगा, यरूशलेम का ढेरों का ढेर और मंदिर का पर्वत जंगल। अध्याय 4। भविष्य में प्रभु के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। बहुत से राष्ट्र यह कहकर यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दे, जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पद पर चलते रहे। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह असंख्य लोगों का शासन करेगा और दूरवर्ती शक्तिशाली राष्ट्रों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले की हंसियां बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएगी और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सब लोग अपने अपने अंगूर और अंजीर के पेड़ के नीचे शांति पूर्वक बैठेंगे, क्योंकि विश्वमंडल के प्रभु ने स्वयं यह कहा है, राष्ट्रों के लोग अपने अपने देवता के नाम पर चलते रहे, पर हम सदा सर्वदा प्रभु ईश्वर के ही नाम पर चलते रहे हैं। प्रभु यह कहता है, उस दिन मैं लंगड़े लूलों को इकट्ठा करूंगा और बिखेरे हुओं को एकत्रित करूंगा, तथा उनको भी जिन्हें मैंने दंड दिया था। जीवित बच गए लंगड़े लूलों और निर्वासितों से मैं शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा। मैं उस समय से आगे और अनंत काल तक सियोन पर्वत पर से प्रभु ईश्वर उन पर शासन करता रहेगा। गल्ला बुझ, सियोन पुत्री की पहाड़ी, तुझको तेरी प्राचीन प्रभुसत्ता लौटा दी जाएगी और यरूशलेम पुत्री को उसका राजाधिकार भी। यरूशलेम नगरी, तू क्यों चिल्लाती है? क्या तेरे यहाँ कोई राजा नहीं? क्या तेरे कोई मंत्री नहीं कि तू प्रसव पीड़ा में गर्भवती स्त्री की तरह तड़प रही है? सियोन पुत्री प्रसूता स्त्री के समान चटपटा और कराहले। तुझे अब नगर छोड़कर भागना और बेघर बाहर रहना पड़ेगा। पहले तुझे बाबुल जाना पड़ेगा, वहां से प्रभु तुझे छुड़ाएगा और तेरे शत्रुओं के चुगल से तेरा उद्धार करेगा। अभी अनेक राष्ट्र तेरे विरुद्ध तैनात है। वे कहते हैं, इसे भ्रष्ट कर दिया जाए कि हम सियोन के पदन पर आनंद मनाएं। किंतु वे प्रभु के विचार क्या जानते? वे प्रभु की यह योजना क्या समझते हैं कि उसने उनको वैसा ही इकट्ठा किया है जैसे खलिहान में पुले इकट्ठे किए जाते हैं। सियोन पुत्री उठकर दवरी कर, मैं तेरी सींग लोहे के और तेरे खूर कांसे के बना दूंगा, जिससे तू अनेक राष्ट्रों को रौंद सकेगी। तो उनकी संपत्ति लूटकर प्रभु को समर्पित कर, उसका धन समस्त पृथ्वी के प्रभु के चरणों में सौंप दे। अब तू दीवार के भीतर हट जा और किलाबंदी ठीक कर, क्योंकि शत्रुओं ने घेरा डाल रखा है कि वे इस्राएल के शासक के मुंह पर तमाचा मारे। अध्याय 5। बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में, अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चढ़ाएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। जब असूरी लोग हमारे देश पर आक्रमण करेंगे,
और हमारी भूमि में घुसपैठ करेंगे। तब हम उसके विरुद्ध 7 चरवाहों और 8 शासकों को नियुक्त करेंगे। वे तलवार से अस्सुर को और निम्रोद को हाथ में तलवार लिए हाँक देंगे। अतः जब अस्सुर वाले हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी सीमाओं को पार कर हमारी भूमि में घुसेंगे, तब वे ही हमारा उद्धार करेंगे। जीवित बच गए याकूब वंशी राष्ट्रों के बीच वैसे ही विद्यमान होंगे जैसे प्रभु ईश्वर से उतरे हुए ओस कण अथवा घास को सींचती वर्षा, जिनको न मनुष्यों की आज्ञा आवश्यक है न मनुष्यों से पुरस्कार की अपेक्षा रहती है। जीवित बच गए याकूब वंशी राष्ट्रों के बीच वैसे ही विद्यमान होंगे जैसे जंगली जानवरों के बीच सिंह या रेवड़ में शिकार खेलते सिंह का शावक, जो मनमाने ढंग से भेड़ों को कुचलता और चीर फाड़ डालता है, उससे किसी से डर नहीं। तू अपने विरोधियों पर हाथ उठाएगा और तेरे सब शत्रु परास्त हो जाएंगे। प्रभु यह कहता है, उस दिन मैं तेरे सब घोड़ों को नष्ट करूंगा और तेरे रथों को चूर चूर करूंगा। मैं तेरे देश के सब नगरों को ध्वस्त करूंगा और तेरे सारे गढ़ों को ढा दूंगा। मैं तुझसे किया जा रहा जादू टोना समाप्त कर दूंगा और शकुन विचारना बंद कर दूंगा। मैं तेरे देव मूर्तियां ध्वस्त कर दूंगा और तेरे पूजा स्थान भी। तब तू अपने हाथ की बनाई वस्तुओं की पूजा नहीं कर सकेगा। मैं तेरे यहाँ की अशोरा देवी की मूर्तियां उखाड़ दूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। जो राष्ट्र मेरे विधान का पालन नहीं करते, मैं उनसे भयंकर क्रोध से बदला लूंगा। अध्याय 6। प्रभु का यह कहना सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ। पर्वतों, पृथ्वी के संभालने वाले चिरस्थायी खंभों, प्रभु का मुकदमा सुनो। यह इस्राएल पर अभियोग लगा रहा है, मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दास्ता के घर से छुड़ाया। मैंने पद प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मिरियम को तुम्हारे पास भेजा। मेरे लोगों, याद रखो कि मोआब के राजा बालाक ने कैसा कुचक्र रचा था और भवोर के पुत्र बलियाब ने उसे कैसा उत्तर दिया था। याद रखो कि शित्तीम के गिलहाल तक क्या क्या हुआ, जिसने तुम प्रभु के उद्धार के कार्यों को समझा सको। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित प्रतिरूप अपने पहलौटे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। प्रभु ईश्वर की वाणी यह नगर का संबोधन कर रहा है। प्रभु के नाम का आदर करना हितकर है। यूदा के वंश और नगर के परिषद के सदस्यों, सुनो। क्या मैं नाप जोक में छल कपट सहन करूंगा अथवा खोटे भटकरे से घृणा न करूं? क्या मैं उस व्यक्ति को बिना दंड के ही छोड़ दूं
जो खोटे तराजू का प्रयोग करता है और अपनी थैली में खोटे भाट रखता है। तेरे धनवान लोगों में हिंसावृद्धि भरी है। तेरे निवासी झूठ पर झूठ बोलते हैं और उनकी बातचीत कपटपूर्ण होती है। इसलिए तेरे पापों के कारण ही मैंने तुझ पर आघात करना और तेरा विश्वास करना प्रारंभ किया है। तू खाएगा पर भूख मिटेगी नहीं, पेट हमेशा खाली रहेगा। बचाने पर भी तो कुछ ना संचित कर सकेगा, और जो कुछ बचेगा भी उसे दूसरे आकर तलवार के बल पर छीन लेगा। तू बोएगा किंतु काट नहीं पाएगा, भले ही तू जैतून का तेल निकालेगा पर उसे अपने ही बदन पर कभी ना लगा पाएगा। तू अंगूर का रस निचोड़ेगा किंतु अंगूरी नहीं पी पाएगा। तूने तो ओम्री के विधानों का पालन किया, आहाब के घराने के सब रीतियों का अनुसरण किया और अपने रहन सहन में उनका अनुकरण भी किया। अतः मैं तुझको उजाड़ दूंगा और तेरे निवासियों को उपहास का पात्र बना दूंगा। तुझे दूसरी जातियों की निंदा सहनी पड़ेगी। अध्याय 7। हाय, मनचाही वस्तु नहीं मिलती। गर्मी के दिन बीत गए हैं तो मैं फल तोड़ने गया, पर मैंने पाया कुछ नहीं। अंगूर की फसल बटोरी गई और गिरे हुए फलों का बीनना भी समाप्त हो गया। तो मैं बेकार ही अंगूर तोड़ने गया और ना मुझे अंजीर ही मिला जिसके लिए मैं ललचा रहा था। वैसे ही पृथ्वी तल पर से धर्मियों का लोभ हो गया है, न मनुष्य जाति में कोई सच्चा भक्त रह गया। सब लोग खून करने के लिए घात लगाए रहते हैं या अपने भाई को गिराने के लिए जाल बिछाए रहते हैं। वे दुष्कर्म करने में निपुण है। शासक और न्यायाधीश घूसखोर है। शक्तिशाली लोग मनमानी करते हैं। इन सब में सांड घाट है। जो अच्छे हैं वे भी जाड़ जंगाड़ की तरह निहित स्वार्थ में उलझे हुए हैं। जो धर्मी है वे भी कांटेदार बाड़ की तरह टकोसले से गिरे हैं। उनके दंड का दिन निश्चित है, वह उत्तर की ओर से आएगा। उनके लिए वह लज्जा और आतंक का समय होगा। अपने पड़ोसी का भी विश्वास मत करो, अपने मित्र पर भी भरोसा मत रखो। अपनी प्रिय पत्नी से भी बोलने में सावधान रहो। पुत्र तो अपने पिता को तुच्छ मानता है, पुत्री मां का और बहू सास का विरोध करती है। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन गए हैं। मैं प्रभु की राह देखता रहूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता पर भरोसा रखूंगा। मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा। मैं अपने शत्रुओं के उपहास का कारण ना बनूं। मैं गिर गया हूँ किंतु खड़ा हो जाऊंगा। मैं अंधकार में बैठा हूँ किंतु प्रभु मेरी ज्योति है। मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मुझे तब तक उसका क्रोध सहना पड़ेगा जब तक वह मेरे मामले पर विचार न करे और मुझे न्याय न दिलाए। वह मुझे ज्योति तक ले जाएगा और मैं उसकी न्याय प्रियता के दर्शन करूंगा। यह देखकर मेरी उस भैरिन को मुंह भाग कर रहना पड़ेगा जिसने मुझे यह कहकर चिढ़ाया था, प्रभु तेरा ईश्वर कहाँ है। वह गाली के कीचड़ की तरह पदलित कर दी जाएगी। तब मेरी आंखें उससे घूरकर तृप्त हो जाएगी। यरूशलेम, तुझे अपना प्राचीन पुनः खड़ा करने का दिन आएगा। उस दिन तेरी सीमा का विस्तार होगा। उस दिन अस्सुर से मिस्र तक के, मिस्र से फरात नदी तक के, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक के और एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक के लोग
तेरी शरण आएंगे। उसके निवासियों के दुष्कर्मों के प्रतिकार स्वरूप पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलहाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। यह देखकर विजातियों को हताश होना पड़ेगा। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली रहे हो, कोई दांतों तले उंगली दबाए रहेंगे और कोई कान पर हाथ रखे रहेंगे। वे सांप के समान धूल चाटेंगे, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की ही तरह। वे कांपते हुए अपने गढ़ों से बाहर निकलेंगे और भयभीत होकर प्रभु हमारे ईश्वर के सामने आएंगे। प्रभु ईश्वर, तू ही उनके भय का कारण है। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तो याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञा और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि तूने शब्द गाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है।